Good morning, children. Today in this poem, we will learn the today in this video, we will learn the poem No Men Are Foreign. No men are foreign. It means कि कोई भी आदमी फॉरेनर नहीं है. इस पोएम के थ्रू पोएट हमें मैसेज देना चाहते हैं यूनिवर्सल ब्रदरहुड का कि ऑल मेन एंड वुमेन आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स. ये तो हमने डिवाइड किया हुआ है कि हमने इस पूरी अर्थ में बाउंड्रीज बनाई हुई है, अलग अलग कंट्रीज बनाई गई, बट गॉड ने तो एक अर्थ ही बनाई थी और उस पर रहने वाले लोग सब एक जैसे ही बनाए थे. बट हम ह्यूमन बींग्स ने आपस में एक दूसरे को डिवाइड कर दिया है और हम दूसरी कंट्रीज के लोग को फॉरेन कहते हैं. तो डिस्कस चलिए स्टार्ट करते हैं. हैव यू एवर थॉट ऑफ सम पीपल एज स्ट्रेंज और अदर कंट्रीज एज फॉरेन? क्या आपने भी सोचा है कि कुछ लोग अजीब होते हैं या दूसरी कंट्रीज फॉरेन होती है? वी हैव मैनी वेज ऑफ थिंकिंग ऑफ अदर पीपल एज डिफरेंट फ्रॉम अस एज देम. हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम ये कहते हैं कि ये लोग हम लोगों से अलग होते हैं. दे मे बिलोंग टू डिफरेंट कंट्रीज, स्पीक अ डिफरेंट लैंग्वेज. चाहे हम उन्हें लैंग्वेज के बेस पे करें, चाहे हम दूसरी कंट्री के बेस पे हम उनको डिफरेंट बता देते हैं. बट इन दिस पोएम, however, the poet reminds us of many ways in which we are all the same, for we are all human. लेकिन इस पोएम के थ्रू पोएट हमें रिमाइंड कराते हैं, याद दिलाते हैं बहुत सारे तरीके जिससे हमें ये भूल गए हैं कि हम सब सेम हैं क्योंकि हम सब ह्यूमन बीइंग्स हैं. Now the first stanza of the poet says, the poem is written by James Kirkup. Okay. Remember, no men are strange, no country is foreign. Beneath all uniform, a single body breathes. Like ours, the land our brothers walk upon is earth like this, in which we all shall lie. सबसे पहले देखें, इसमें कोई भी राइमिंग स्कीम नहीं है. फॉरेन, ब्रीदीज, अपॉन, लाई. तो दिस पोएम इज रिटन इन फ्री वर्स पोएम. जिस पोएम में कोई राइमिंग स्कीम नहीं होती, दैट पोएम इज कॉल्ड फ्री वर्स पोएम. पोइट कहते हैं कि याद रहे कोई भी इंसान अजीब नहीं है, अलग नहीं है, कोई कंट्रीज फॉरेन नहीं होती. बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स अ सिंगल बॉडी ब्रीथेज. वो कहते हैं कि सभी यूनिफॉर्म के अंदर एक ही तरह की बॉडी होती है जो सांस लेती है. यहाँ ऑल यूनिफॉर्म्स, यूनिफॉर्म्स कौन पहनते हैं? जैसे आर्मी के लोग पहनते हैं. तो पोइट आर्मीज में बता रहे हैं इस तरीके से कि हर यूनिफॉर्म के अंदर, चाहे वो किसी भी कंट्री की आर्मी हो, हर यूनिफॉर्म के अंदर एक ही बॉडी होती है, एक ही तरह की. जैसे कि हमारी द लैंड और ब्रदर्स वॉक अपॉन इज अर्थ लाइक दिस इन विच वी ऑल शैल लाई. जिस जमीन पर हमारे ब्रदर्स, ब्रदर्स यानी जिनको हम फॉरेनर्स बोलते हैं, बाकी सब कंट्रीज के लोग भी हैं, कि जिस अर्थ पे चल रहे हैं वो एक ही अर्थ है सबकी, हम सबकी एक है जिसमें हम सब रहते हैं. दे टू अवेयर ऑफ सन एंड एयर एंड वाटर are fed by peaceful harvest, by war's long winter starved. Their hands are ours, and in their lines we read a labor not different from our own. यहाँ पोइट कहते हैं कि वो भी जानते हैं सन के बारे में, हवा के बारे में, पानी के बारे में. यहाँ पर पोइट ये भी कह सकते हैं कि एक ही सन है जो पूरी अर्थ को सनलाइट देता है. हवा भी सेम वही है जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाती है, यानी अर्थ पर घूमती रहती है. और पानी भी वही है. और वो लोग भी हमारी तरह ही हार्वेस्टिंग करके अपना घर चलाते हैं, खाते हैं. बाय वॉर्स लॉन्ग विंटर स्टार्व्ड. और उन्होंने भी जो पहले वॉर हुई है, विंटर सीजन में, जैसे जब भी कोई वॉर होती है तो हमेशा भूखमरी फैल जाती है, तो ये टाइम उन्होंने भी फेस किया है. देयर हैंड्स आर आवर्स एंड इन देयर लाइन्स वी रीड अ लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आवर ओन. उनके हाथ भी हमारी तरह ही है, हमारे ही हाथ हैं एक तरह से. और अगर हम उनके बारे में जानें तो हम ये भी जानेंगे कि वो भी हमारी तरह ही मेहनत करके, लेबर, लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आवर ओन, वो भी हमारी तरह से ही लेबर वर्क करके ही जीते आए हैं. जैसे हम हार्वेस्टिंग करते हैं और भी डिफरेंट काम करते हैं, तो वो भी हमारी तरह काम करते हैं. रिमेंबर दे हैव आईज लाइक आवर्स दैट वेक और स्लीप एंड स्ट्रेंथन दैट कैन बी वॉर्न बाय लव. रिमेंबर, अब पोइट कहते हैं कि याद रहे उनकी भी हमारी तरह आंखें हैं जो देख सकती हैं, जाग सकती हैं, सो सकती हैं, सोती हैं, जागती हैं और देख सकती है. और वो भी, उनके अंदर भी वो पावर है, वो स्ट्रेंथ है जिसकी वजह से हम दूसरों को प्यार से जीत सकते हैं. देखिए बेटा, यहाँ पर आप ध्यान देखिए कि ये जो लाइन है, जैसे और स्लीप एंड स्ट्रेंथ दैट कैन बी वॉर्न बाय लव, ये लाइन नेक्स्ट लाइन में जाकर कंप्लीट होती है. तो इस टेक्निक को, इस पोएटिक डिवाइस को हम बोलते हैं एम्बेसमेंट.
जब कोई लाइन नेक्स्ट लाइन में जाके कंप्लीट होती है, दैट इज कॉल्ड एम्बेजमेंट। एंड स्ट्रेंथ दैट कैन बी वॉन बाय लव, और उनके पास भी वो स्ट्रेंथ है जिसके थ्रू हम प्यार से किसी को भी जीत सकते हैं। इन एवरी लैंड इज कॉमन लाइफ दैट ऑल कैन रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड। हर लैंड पे, एवरी लैंड यानी पूरी जमीन पे हर जगह एक कॉमन लाइफ ही जी जाती है, दैट ऑल कैन रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड, जो हम सब पहचान सकते हैं और समझ सकते हैं। Let's remember, whenever we are told to hate our brothers, it is ourselves that we shall dispossess, betray, condemn. Remember, we who take arms against each other. पोइट कहते हैं, याद रहे, जब भी हमें बोला जाता है अपने भाइयों से नफरत करने के लिए, इट इज़ अवर सेल्फ दैट वी शैल डिस्पोजेस, यानी जिनके खिलाफ हमें नफरत करने के लिए बोला जाता है, तो वो कोई और थोड़ी ना है, वो हमारे ही ब्रदर्स हैं। एक तरह से हम अपने आप को ही, डिस्पोजेस होता है किसी का अधिकार छीन लेना, बिट्रे मीन्स धोखा देना, और कंडेम किसी की बुराई करना। तो पोइट कहते हैं कि हम अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं, एक तरह से हम अपने आप की ही बुराई कर रहे हैं, और अपना ही किसी और का हक नहीं छीन रहे, हम अपना ही हक छीन रहे हैं। सब हम सबका है। रिमेंबर, वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर, हम ही एक दूसरे के खिलाफ हथियार उठा के, एक तरफ से हथियार उठा के हम अपने आप के ही खिलाफ उठा रहे हैं। इट इज द ह्यूमन आर्ट दैट वी डिफाइल, आर हेल्स ऑफ फायर and dust outrage the innocence of air that is everywhere our own. Remember, no men are foreign, no country is strange. पोइट कहते हैं कि ह्यूमन अर्थ को हम ही हैं जो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। आर हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट आउटरीच द इनोसेंस ऑफ एयर, जो हमने एक तरह से, जो वॉर होती है, वॉर के थ्रू कहते हैं कि हमने इस पृथ्वी पर आग लगा दी है, और जो हमारा गुस्सा है, डस्ट आउटरीच, उसकी वजह से धुआं उठ रहा है, इससे हमारी एयर की प्योरिटी खत्म होती जा रही है। दैट इज एवरीवेयर और ओन, और जो हर जगह हमारी है, हम अपनी ही एयर को खराब कर रहे हैं, अपने ही गुस्से से, अपनी ही नफरत से। लास्ट में पोएम फिर से वही लाइन बोलते हैं, रिमेंबर, नो मैन आर फॉरेन, नो कंट्री स्ट्रेंज। देखिए फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन में क्या डिफरेंस है। पहले लिखा हुआ था नो मैन आर स्ट्रेंज, और अब लिखा हुआ नो मैन आर फॉरेन। पहले लिखा हुआ था नो कंट्री फॉरेन, यहाँ लिखा हुआ नो कंट्री स्ट्रेंज। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज टू लाइन। आई होप आपको पोएम समझ आ गई होगी। इस पोएम के थ्रू पोएट हमें मैसेज देना चाहते हैं कि वी ऑल शुड लिव लाइक ब्रदर्स, वी शुड नॉट फाइट, वी शुड लिव विद पीसफुल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अगर आपको पोएम समझ आ गई हो, अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें।